हेलो गाइस, तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की, जो कि केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इसमें मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, नीट 2026 में आएंगे। ओके, तो मतलब बोर्ड लेवल पे भी इसमें मतलब आते हैं, तो मतलब आपको करना ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मतलब सबको करना चाहिए यार चैप्टर, मतलब इसमें मतलब बोर्ड में तो ये मान के चलो कम से कम 15 नंबर का आता है। तो बात करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि ये जो प्रोडक्शन मतलब ये प्रोडक्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी की फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल एनर्जी रिलीज करता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू, एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन उसमें होता है, ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में जो मतलब केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी बनती है उसको कहते हैं, मतलब केमिकल एनर्जी बनती है वो होती है स्पॉन्टेनियस के थ्रू, जिसमें जो डेल्टा जी मतलब डेल्टा जी होता है वो ग्रेटर देन होता है, मतलब बड़ा होता है जीरो से। और जो एंट्रोपी होती है वो टोटल एंट्रोपी होती है वो ज़्यादा होती है जीरो से। ओके, इसमें मतलब जीरो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो मतलब चेंज होती है केमिकल एनर्जी में। तो इसमें क्या होता है, इसमें होती है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो कि डेल्टा जी मतलब कि फ्री एनर्जी होती है सिस्टम की वो ज़्यादा होती है जीरो से। और जो एंट्रोपी होती है वो टोटल एंट्रोपी होती है कम होती है मतलब जीरो से। ओके, और जो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो हम बात करते हैं सेल की। जो सेल होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के। फर्स्ट होता है गैल्वेनिक सेल, और इसको मतलब वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इसमें जो ये अपना गैल्वेनिक सेल है इसमें और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमें बताना डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस यही है कि भाई जो गैल्वेनिक सेल होता है ना, गैल्वेनिक सेल में जो केमिकल एनर्जी होती है ना, केमिकल एनर्जी से बनती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें लिखा भी है एपरेटस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पॉन्टेनियस, मतलब केमिकल एनर्जी ऑब्टेन होती है स्पॉन्टेनियस से केमिकल रिएक्शन में वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। तो उसको कहते हैं गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल। ओके, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है इसका उल्टा होता है, जो कि मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है केमिकल एनर्जी में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो, एपरेटस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स टू केमिकल एनर्जी विच विल बी यूटिलाइज टू परफॉर्म स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, तो इसमें क्या है, ये रहा जो अपना गैल्वेनिक सेल का मतलब वो एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं डैनियल सेल। ये देखो Zn प्लस में कॉपर सल्फेट, ये बना जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। ओके, तो ये अपना ये Zn बोला जिंक जो है ये अपना स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, और जो कॉपर सल्फेट है ये पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट का, ये 1.1 वोल्ट का ही होता है मिनिमम। ओके, और जो ये कॉपर इसमें बोला डैनियल सेल है। ओके, और जो ये इसमें दे रखा है नेक्स्ट में दे रखा है जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखो दे रखा है इक्वेशन H2O 2H2 गैस O2। तो ये क्या है, जो ये H2O है ये इसमें H2 है नॉन स्पॉन्टेनियस में। ओके, अब बात करते हैं हम इसमें इसकी रिएक्शन की। तो जो रिएक्शन दे रखी है इसमें ये देखिए Zn कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट कॉपर। ओके, तो हम इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पता हो क्या होता है, और जो कि रिडक्शन रिएक्शन होता है क्या होता है। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसमें होता है कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो रिडक्शन रिएक्शन होती है उसमें होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो जी ऑक्सीडेशन है, इसमें जो क्या हो रहा है लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। देखो ये मतलब इलेक्ट्रॉन टूट रहे हैं Zn+2 में और +2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो ये लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर +2 है, कॉपर +2, तो ये कॉपर में बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है सब क्या हुआ गेन हुआ है, तो कॉपर बना है। ओके गाइस, तो इसमें हम बताते हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है कॉपर सल्फेट और कॉपर, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट है वो है जिंक। तो हम इसका मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक सेल के अंदर। तो एक सेल के अंदर ही हमने डाइस कर लिया है, इसमें हमने एक जिंक की रोड ले ली है और हमने कॉपर की पीपीटी ले ली कुछ, ठीक है। प्रेसिपिटेट मतलब पीपीटी मतलब होता है प्रेसिपिटेट, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। तो क्या होगा इसमें ये होगा कि जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, एंड नो केमिकल सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी नहीं होगा। ओके, तो हम इसमें क्या लेने पड़ेंगे, हम इसमें लेने पड़ेंगे 2 सेल। ओके, 2 सेल लेने पड़ेंगे और 2 मतलब ही
स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। जैसे इसमें जिंक की ले रखी ना, तो उसमें अलग अलग लेनी पड़ती है हमें। जैसे कॉपर है, कॉपर की अलग लेनी पड़ेगी। अब देखते हैं इसका डायग्राम दूसरा, जो इसका दूसरा डायग्राम है वो है ये। तो गाइस इसमें क्या है कि इसमें दो ले ली हमने। तो दो लेने के बाद हमने ये ले लिए, इसमें ले ली हमने जिंक की रोड, और ये ले ली हमने किसकी, कॉपर की रोड। तो गाइस जो गैल्वेनिक सेल होता है ना, गैल्वेनिक सेल में मतलब जो जिंक की रोड होती है ना, उस पर आता है एनोड का चार्ज, और जो कॉपर रोड होता है उसमें आता है कैथोड का चार्ज। ओके, तो जो ये अपना कॉपर है, कॉपर तो अपना मतलब डिपॉजिट करता है, और जो जिंक है वो रिड्यूस करता है अपने जिंक के मतलब आयंस को। तो जिंक के आयंस को इसमें वो करता है, प्रोड्यूस करता है। तो अपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जाके इसमें आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। ओके, तो और इसमें दे रखा है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, इसमें जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज का काम यह है कि जो सॉल्ट ब्रिज की मतलब मेंटेन काम करता है, कि मेंटेनेंस करता है कि जो ये आयंस है ना, दोनों में आयंस इक्वल रहे और मतलब इक्वलिटी बनी रहे, इसमें ये काम है। ओके गाइज, तो ये इसमें हाफ सेल होती है दोनों में, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एनोड टू कैथोड, करंट फ्लो करता है कैथोड टू एनोड। ओके, और जो इसकी एनोड की जो थिकनेस है, मतलब जो एनोड की थिकनेस है वो होती है डिक्रीज, और ये कैथोड की जो थिकनेस है वो होती है इंक्रीज। ओके, ड्यूरिंग सेल रिएक्शन में, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो मतलब गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं। जो गैल्वेनिक सेल होता है, मतलब इसमें देखो हम जैसे जिंक और उसका मतलब एग्जांपल लिया था, मतलब जैसे जिंक और कॉपर का एग्जांपल लिया है, ऐसे आप देखो इसमें ये एग्जांपल एक और ले रखा है, जो कि मतलब मैंने खुद ने मतलब क्या है, ये आप करके देख सकते हो मतलब खुद ही, और मतलब मैं बता सकते हो। जिसको समझ में ना आए मैं इसके ऊपर है ना अलग से एक वीडियो बना दूंगा और आपको करके दिखाऊंगा। ओके गाइज, तो अब बात करते हैं इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, ये कि इंटरकन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का। ओके, और आगे बात करते हैं हम इसके मतलब थोड़ी बहुत मतलब इसके पॉइंट्स हैं जो कि मतलब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मतलब किसी मतलब जहाँ तक कि ज़्यादातर ये बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि इसके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि मैंने अपने हाथों से खुद से बनाए। तो बात करते हैं इसमें जो क्या है लिखा है कि जो ए सेल इज असेंबली ऑफ टू हाफ सेल और इलेक्ट्रोड। इसमें बोला है कि जो मतलब हाफ सेल असेंबल होते हैं इलेक्ट्रोड के। ओके, जो इलेक्ट्रोड होता है वो मटेरियल होता है एक मेटेलिक रोड का या फिर बार का या स्ट्रिप का, विच कंडक्ट इलेक्ट्रॉन। इसमें बोला कि जो इलेक्ट्रोड होता है वो मटेरियल होता है किसका, स्ट्रिप का हो सकता है या फिर रोड का होता है, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को एनोड से मतलब इनटू एंड आउट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर से या अंदर से मतलब कुछ भी लगा लो आप, सॉल्यूशन के अंदर करता है। ठीक है, अब इसमें बोला कि जो एनोड है, एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर। इसमें बोला कि जो एनोड है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ठीक है, और ये बोला इट सेंड इलेक्ट्रॉन इनटू आउटर सर्किट। इसमें बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सर्किट में आते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होता है। और हाफ सेल में क्या बोला है कि जो हाफ सेल होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर नोन एज। इसमें बोला है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है वो कॉन्टैक्ट करता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर से। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर से कॉन्टैक्ट करता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड या हाफ सेल। ठीक है, और इसमें क्या बोला कि दे आर टू मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रोलिसिटी टू और फॉर्म द सेल ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें बोला कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल है जो कि वो हीट प्रोड्यूस नहीं करता है। दूसरी बात वो न्यूट्रल होता है दोनों साइड से। जो इसकी रिएक्टेंट होती है इलेक्ट्रॉन की वो स्टॉप आती है कुछ समय पे, मतलब कुछ टाइम पे। ठीक है, जो गैल्वेनिक सेल होता है वो एनोड के एंड जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, और जो कैथोड के होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसको उल्टा है, अपोजिट है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की। किसकी रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखते हैं मैंने, पर गैल्वेनिक सेल होता है। ओके गाइस, तो इसमें क्या होता है आप देख सकते हो, मतलब इस पर सीधा आते हैं हम करते हैं क्वेश्चन पे। तो इसमें जो क्वेश्चन देखिए दे रखा है, मतलब गाइस जो इसमें मतलब ये बोला है कि ये तो कॉपर दे रखा है, सॉलिड में दे रखा है, और ये गाइस ये दे रखा है इसका फेज, इसको बोलते हैं फेज। ठीक है, और कॉपर एक्वस। अब इसको आपको आना चाहिए दिखना। ठीक है, पहला तो आता है एनोड, फिर आता है कैथोड, ये होता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज देख लो, सॉल्ट ब्रिज का काम मतलब मैं आप बता भी दिया आपको, और इसके लिए अलग से भी बता दूंगा गाइस। ठीक है, और इसके जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन देखो दे रखी है यहाँ पर, Zn प्लस में कॉपर एक्वस में, फिर ये Zn+2 एक्वस कॉपर सॉलिड।
ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले लेंगे हम जिंक लेंगे सॉलिड का, फिर लेंगे जिंक जो इलेक्ट्रॉन टूटे हुए हैं वो लेंगे, ये हो जाएगा अपना एनोड। फिर क्या है सोल्ट ब्रिज लगा दिया हमने। फिर लेंगे कॉपर, कॉपर क्या है, कॉपर +2 है, पहले कॉपर +2 ले लिया, फिर कॉपर बचा है, फिर इसको ले लिया, हो जाएगा कैथोड। और जो इनके बीच में आता है ये होता है फेज चेंज, मतलब फेज चेंज हो चुका है। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।